जय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द इंडियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अबाउट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नॉर्थ ईस्ट इंडियन इन इंडियन आर्म फोर्सेस लाइक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। दुख की बात यह है कि हमारे रीजन ने इतना कंट्रीब्यूट किया है फॉर इंडियन डिफेंस सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, फिर भी हमारे लोगों को अलग नजरिया से देखा जाता है, हमारे रीजन को अलग नजरिया से देखा जाता है। आज मैं जो कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो चलिए फिर एक एक करके समझते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो लोग नए हैं या कई लोगों को पता नहीं रहता है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा राज्य आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कुल मिला के 8 राज्य है। सो हमारा सिक्किम से शुरू होता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये सारे स्टेट्स ने कहीं ना कहीं बहुत सारे वीर सैनिक प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे सैनिकों ने बलिदान दिया है। तो आगे एक एक करके मैं समझाऊंगा कौन कहां कैसे। हालांकि सारा स्टेट्स का मैंने कवर नहीं कर पाया, लेकिन जो मेजर लाइमलाइट है मैंने उन सबको कवर किया है। तो आइए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का अगर देखें, हविलदार हंगपन दादा साहब का जो बलिदान है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके वजह से उनको अशोक चक्र अवार्ड भी मिल जाता है। तो इनका ही वाज सर्विंग इन पैरा एसएफ, आफ्टर दैट इन राष्ट्रीय राइफल, देयर आफ्टर वहां पर उनको वीरगति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आता है आपका राइफलमैन अवतार चकमा, जो कि एक्शन में वीरगति को प्राप्त हुआ है व्हाइल ही वाज फाइटिंग विथ द NSCN इन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आप जानते होंगे मेजर लेटुल गोगोई के बारे में। ही मैं कहूँगा मेरे तरफ से तो तारीफ है, लेकिन कई सारे लिबरल्स लोगों के नज़र में ही इज ए नोटोरियस पर्सन। कैसे? क्योंकि इन्होंने इलेक्शन ड्यूटी में था इन जम्मू एंड कश्मीर। जब इलेक्शन ड्यूटी था तो उनके ऊपर पत्थरबाजी चल रहे थे। सो पत्थरबाजी से बचने के लिए, पत्थरबाज से बचने के लिए, तो उन्होंने ह्यूमन शिल्ड यूज किया था। एक आदमी को उन्होंने उनका जिप्सी का सामने बांध के फिर लाया था ताकि कोई पत्थर ना फेंके। तो उसके ऊपर इनको कई सारे क्रिटिसाइज किया गया था, पर आर्मी ने उनको स्पेशली अवार्ड दिया है। दैट उन्होंने एक नया टेक्निक ढूंढा है, एक इनोवेटिव टेक्निक ढूंढा है, इसकी वजह से उनको आर्मी तारीफ करता है और उनके अवार्ड भी देता है। तो आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है कुछ और लिबरल लोग होंगे पक्का गलत कमेंट ही करेंगे। देन उसके बाद निंगतोजाम सुभाष चंद्र सिंह के बारे में, इन्होंने भी वीरगति को प्राप्त किया था व्हाइल इन एक्शन। देन उसके बाद आते हैं कैप्टन कैंगरू साहब के बारे में। सो कैप्टन कैंगरू साहब काफी एक वीर बहादुर सैनिक था। ही गेव हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस इन ऑपरेशन विजय इन 99, यानी कारगिल वॉर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका। सो ही इज ए हीरो ऑफ नागालैंड, हीरो ऑफ दिस सॉइल, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक हमारा अभी सर्विंग ऑफिसर है ब्रिगेडियर अंजन बसुमत्री साहब। इनका लेक्चर आपने कई जगह पर देखे होंगे ऑनलाइन। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इतना बड़े बड़े ऑफिसर एटलीस्ट हमारे रीजन से भी है, अकेला पूरा इंडिया से नहीं, हमारे रीजन से भी बड़े बड़े ऑफिसर है और पूरा दिल से जान से सर्व कर रहे हैं हमारा देश को। उसके बाद ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? हाई पेट्रियोटिज्म डिस्पाइट स्मॉलर पॉपुलेशन। हमारे रीजन पूरा इंडिया का सिर्फ 4% पॉपुलेशन को ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा देशभक्ति है और आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इवन इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस। मुझे एक बात अभी भी याद आता है कि हमारे रीजन को पूरा ज़्यादातर इंडियन लोग हम लोगों को क्या समझते हैं? चाइनीज या नेपाली समझते हैं, और चाइना हम लोगों को खुद ही चाइनीज समझते हैं, लेकिन हम ही लोग हैं खुद को इंडियन समझते हैं। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये कभी कभी वायरल होते रहता है। ये क्लिप में मुझे दिखाई देता है कि हम ही लोग हैं कि खुद को इंडियन मानने में लगे हुए हैं, लेकिन बाकी लोग हमें मानते ही नहीं है। इस प्रकार से है, ठीक है। सो हमारे लोगों को क्यों ज्यादा इंडियन आर्म फोर्सेस में सिलेक्ट किया जाता है? क्योंकि इनका मेजर रोल होता है वॉर्स एंड इन द नेशनल सिक्योरिटी। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा रोल होता है, क्योंकि हमारे लोग ईमानदार होते हैं। कोई अब जासूसी में भी आपने कभी नहीं देखा होगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग पकड़े गए हैं स्पाइंग फॉर पाकिस्तान, स्पाइंग फॉर चाइना, ऐसा कभी नहीं पकड़ा गया होगा, ठीक है। तो इसलिए ईमानदारी के वजह से एंड वॉरफेयर में हम लोगों के पास बहुत ज्यादा टैक्टिक्स होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे रफ एंड टफ टेरेन से जन्म लिया हुआ है। इसके वजह से हमारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं इन माउंटेन वॉरफेयर एज वेल। तो इसके वजह से हमारे यहाँ पर
क्योंकि देखते हैं ना, एक जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, इसलिए हमारे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं इंडियन डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने में। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो हमारे लोग, अगर आर्मी नेवी में नहीं हो पाया तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में दमादम फिर भी चले जाते हैं, राइट। सो आप समझते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी नाउ। ये हमारे रीजन में अगर देखा जाए, क्यों ये इतना ज़्यादा पसंदीदा लोग होते हैं इंडिया आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स या इंडियन डिफेंस सर्विसेज में, क्यों हमारे रीजन के लोगों को पसंद करते हैं? सो बिकॉज ऑफ द मार्शल ट्रेडिशन, यानी हम लोग जानते हैं कि हमारा ज़मीन को, हमारे कम्युनिटी को, हमारे कल्चर को कैसे प्रिजर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स। यानी पहले ज़माने में जो वार होता था, हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम में भी हमारे लोग बहुत ज़्यादा वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। एज अ रिजल्ट वही ट्रेडिशन अभी यंगर जनरेशन के पास है, अभी भी है, तो वही चीज़ अभी आगे भी चलते रहेगा। तो इसके वजह से हमारे लोगों को ज़्यादा फौज में डाला जाता है या फौज में सिलेक्ट किया जाता है। देन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन फोर्सेस, लाइक देखिए हमारे लोग कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, जैसे कि आसाम राइफल्स में, नागा रेजिमेंट में, गोरखा राइफल्स में। हालांकि गोरखा राइफल्स डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि हमारे वहाँ के नेपाली स्पीकिंग लोग और हम जैसा दिखने वाले लोग, बहुत सारा लोग उसके साथ गोरखा रेजिमेंट के साथ सर्व करते हैं। तो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पार्टिसिपेशन इन वार्स, तो हमारे लोगों ने बहुत पुराने से वार्स में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। आपको तो पता ही है लाचित बरपुकन साहब ने क्या किए थे, मुगलों को 17 बार हराए थे। सो आप इतना, उनका कितना मिलिट्री टैक्टिक्स होता होगा ये आप समझ सकते हो। इसके बारे में बाद में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे इसके बारे में भी। तो हमारे लोगों को की एरियाज कहाँ कहाँ दिया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि लोग एक्सपर्ट होते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द नागा रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स एंड यहाँ पर आप असम राइफल्स। तो 26 जनवरी 15 अगस्त में कई बार देखे होंगे हमारे यहाँ के लोग पार्टिसिपेट करते वक्त, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, राइट। तो और भी कंट्रीब्यूट किया है, देखो हमारे रीजन के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली भर चढ़ के पार्टिसिपेट किया है वार्स में, और बहुत सारे लोगों ने वीरगति भी प्राप्त किया है, आगे तो आप बहुत देख लेंगे। सो इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 में पार्टिसिपेट किया है, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 में पार्टिसिपेट किया है, इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 जहाँ इस पाकिस्तान को डायरेक्ट तोड़ ही दिया और बांग्लादेश एक नया कंट्री जन्म ले लिया, राइट। उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन इन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, जो कैप्टन कैंगरू साहब को देखा था, वही उनको महावीर चक्र मिला था बिकॉज ऑफ द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना वीरता दिखाया था। देन बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस में हमारे लोगों को तैनात किया जाता है। काउंटर टेररिज्म इन अकेला इन नॉर्थ इन कश्मीर, इवन मेरे को सुनने को आया है कि छत्तीसगढ़ में भी जो माओवादी से उनके साथ लड़ने के लिए भी हमारे वहाँ से लाया जाता है, क्योंकि हमारे लोग माउंटेन वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन हाई एल्टीट्यूड एंड जंगल वॉरफेयर, वही है जंगलों में जंगल वॉरफेयर और हाई एल्टीट्यूड में हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो इसके वजह से उनको एक्टिव रोल दिया जाता है, या उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया है ड्यूरिंग द डिफरेंट वॉर्स विद डिफरेंट कंट्रीज। तो अगर हम कुछ सक्सेसफुल पर्सनालिटीज के बारे में बात करें हमारे रीजन में से, आप देखिए हमारा जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन है, ही इज लेफ्टिनेंट जनरल कोनसाम हिमालय सिंह साहब। तो इनके बारे में मैं डिटेल एक वीडियो लाऊंगा, जरूर आप इंतजार करिएगा। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच एट सच ए हाई रैंक, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक, ओके। देन उसके बाद मेजर डेविड मनलुन, ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा था शुरुआत में, इट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। अवार्डेड कीर्ति चक्र नंगरुम, हीरो ऑफ द कारगिल वॉर, ही इज ऑल्सो हीरो ऑफ द कारगिल वॉर। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए, हमारे पास एयर मार्शल अरूप रहा था, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया था उनका टाइम पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सो दिस इज लेफ्टिनेंट जनरल हिमालय साहब है। देन दिस इज कैंगरू साहब है, कैप्टन कैंगरू साहब है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेज। देन कुछ एविडेंस एंड रिपोर्ट्स की अगर बात करें, आप देखिए आसाम राइफल एस्टेब्लिश कब हुआ था, इन 1835। तो ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है इन इंडिया। देन अभी उनके पास असम राइफल्स के पास 63 बटालियंस है एक्टिव टू दे, आज तक 63 बटालियन है, 63 बटालियन है। उसके बाद में आप देखिए नागा रेजिमेंट को कवरेज किया जाता है इन 1970। सो न्यूमरस गैलेंट्री अवार्ड्स अर्न, तो अभी तक बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स जीता है हमारे वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के
लोगों ने। सो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट रिमेन ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड डिसिप्लिन। अभी तक बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के अंदर में पैट्रियोटिज्म और डिसिप्लिन है, इसके वजह से लोग इंडियन डिफेंस सर्विसेज को चूज करते हैं। और ये सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं, सच में उनके पास में जज्बा, जोश और जुनून है, इसके वजह से चूज करते हैं, क्योंकि उनको वो सब में रहने के लिए अच्छा लगता है। तो अगेन प्रूवन रिकॉर्ड इन काउंटर इंसर्जेंसी, टेररिस्ट के साथ वार करते वक्त या मारपीट करते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं, और हमारे लोगों को हाई रिस्क मिलिट्री जोन्स में काम करते वक्त भी पाया गया है, देखा गया है, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द नागा रेजिमेंट, आपको आराम से समझ आ रहा होगा, काफी सुंदर लग रहा है देखने में भी। देन अभी पब्लिक रिएक्शन क्या है, एंड पब्लिक या गवर्नमेंट का रिएक्शन, अब उसके बाद दिखा देता हूं मैं। गवर्नमेंट हमारे रीजन में जा जाके रैलियां लेते हैं, हमारे यंगस्टर्स को ट्रेन करते ताकि वो एग्जाम पास करे और आए। तो इस तरीके से जो रिटर्न एग्जाम होता है उसको पास कराने के लिए भी गवर्नमेंट ट्राई करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा पाए। तो इसलिए ग्रोइंग रेस्पेक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट सोल्जर, ये सारी चीजें देखकर नॉर्थ ईस्ट सोल्जर्स के लिए काफी ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ा है, ठीक है। सो यूथ इंक्रीजिंगली ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेस, पहले थोड़ा बहुत नहीं ज्वाइन करता था, अभी तो और ज्यादा मोटिवेट होकर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं ना एक दूसरे को। देन उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते हैं, कई सारे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, वो कोशिश करता है कि हमारे लोगों को ही वो आर्मी में भर्ती करे, इस तरीके से वो प्लान बनाते हैं। वहाँ जो भी यूनिट होता है वहाँ लोकल लोगों को ट्रेन करता है, लोकल लोगों को एजुकेशन देता है, ताकि वो लोग बड़ा ऑफिसर बन पाए या आर्मी में जा पाए, राइट। तो यहाँ पर अब मेरा एनालिसिस क्या रहेगा, देखिए नॉर्थ ईस्ट अभी भी काफी अच्छा कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनली ये है कि और ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स में जाना चाहिए। हम लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन सिपाहीस एंड ऑल, तो मैं कहूँगा कि और ज़्यादा ऑफिसर्स होंगे तो ज़्यादा और हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे रीजन का और डेवलपमेंट होगा, और हमारे लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारे लोग देखिए ज़्यादा फेमस इसलिए है कि मार्शियल कल्चर की वजह से, मार्शियल कल्चर होने की वजह से हमारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सेल किया है। देन हमारा ये भी है कि हमारे लोग टफ जियोग्राफी, माउंटेन में कहो, बर्फ में कहो, हर जगह पर काम कर सकता है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन हमारा कम्युनिटी वैल्यूज होता है ना, कम्युनिटी डिसिप्लिन होता है, उसके वजह से। तो अभी अगर देखा जाए, मैं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टिल ए अंडररेटेड बैकबोन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इसके वजह से हमारे लोगों को अभी भी नीचा करके देखता है, क्योंकि लोगों ने अभी तक नहीं समझा कि हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है इस वीडियो के थ्रू से लोग थोड़ा थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आइए फिर कंक्लूजन समझते हैं। सो करंट स्टेटस क्या है हमारा, नॉर्थ ईस्ट स्टिल कंटिन्यू टू सप्लाई टॉप सैनिक एंड लीडर्स। नॉर्थ ईस्ट अभी भी टॉप लीडर्स और टॉप सैनिक हमारा रीजन से प्रोड्यूस कर रहा है। उसका बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारे लोग फौज में ज्वाइन करें एट द रैंक ऑफ ऑफिसर। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला होगा, क्योंकि इतना सारा कंट्रीब्यूशन है, उसको एक छोटी सी वीडियो में इट इज मेयरली ए लिटिल कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बहुत सारे मिस किया हूँ, बहुत सारे स्टेट के लोगों को भी मिस किया हूँ। आई एम वेरी सॉरी, कंट्रीब्यूट पूरा का पूरा मैं दिखा नहीं पाया हूँ। बट एट द एंड मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू। हेलो हेलो।